आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, मुल्क भर में शब बारात आज अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। शहरी कब्रिस्तान जाकर अपने प्यारों के एहसाल सवाब के लिए कब्रों पर हाजिरी देंगे और फातिहा ख्वानी करेंगे। मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में शब बेदारी, महाफिल और ज़िक्र इलाही की तकारीब मुनक़िद की जाएंगी, जिनमें उलमा कराम और मुक़र्ररीन शब बारात की फजीलत बयान करेंगे। लाखों शहरी कब्रिस्तानों में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी करेंगे। कब्रिस्तानों के बाहर इस्तक़बालिया कैंप लगाए जाएंगे। शब बारात के इज्तिमात में अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों से तौबा, बख्शिश व मग़फ़िरत, ईमान व सलामती और आलम इस्लाम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। शब बारात के मौके पर मुल्क भर में मसाजिद और दीगर इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। कब्रिस्तान के अतराफ पुलिस की नफरी तैनात की गई है, जबकि हसास इलाकों में वाक़या मसाजिद पर खुसूसी सिक्योरिटी जोन कायम किए गए हैं। इसके अलावा सड़कों पर होने वाली महाफिल के लिए भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। जी नाज़रीन, शाम से हिजरत के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर दीगर अफराद की जान बचाने वाली 19 साला युसरा मारदीनी को कुछ दिन कबल अक़वाम मुत्तहिदा का खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया था। आइए आज युसरा की कहानी आपको सुनाते हैं। युसरा अक़वाम मुत्तहिदा की कम उम्र तरीन सफ़ीर हैं और उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए पनाह गुज़ीन UNHCR की खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। सन 2015 में जब युसरा शाम के जंगज़दा इलाके से जान बचाकर अपनी ख़ानदान और दीगर अफराद के साथ यूरोप की तरफ निकली तो समंदर में उनकी कश्ती हादसे का शिकार हो गई। उनकी कश्ती टूट गई थी और करीब था कि कश्ती में सवार तमाम अफराद डूब जाते, लेकिन युसरा और उनकी बहन सारा समंदर में कूद गईं और इसके बाद कई घंटों की तवील जद्दोजहद के बाद कश्ती को खींचकर तुर्की के साहिल तक ले आईं। बाद में युसरा ने महाजरीन की टीम में शामिल होकर रियो ओलंपिक्स में तैराकी के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। युसरा की तकर्रुर के बाद UNHCR की डिप्टी हाई कमिश्नर कैलिटी क्लेमेंटिस का कहना था कि आज का दिन अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया भर के पनाह गुज़ीनों के लिए शानदार दिन है। उन्होंने कम उम्री में ही बहादुरी का मुजाहरा करने वाली युसरा की हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश किया। दूसरी जानिब युसरा भी अक़वाम मुत्तहिदा का बाकायदा हिस्सा बनने पर बहुत खुश हैं। वो कहती हैं कि मैं जहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ वो एक ज़रख़ेज़ इलाका था, लेकिन जंग ने उस इलाके को फ़ाक़े-ज़दा बना दिया। पनाह गुज़ीन होने के नाते भूख और प्यास से वाकिफ़ हूँ और छत, खुराक, पानी और तहफ़्फ़ुज़ की क़द्र व क़ीमत जानती हूँ। वो कहती हैं जिस्म को ग़िज़ा पहुँचाने से ज़्यादा ज़रूरी है ख्वाबों को ग़िज़ा पहुँचाई जाए और उन्हें इतना ताकतवर बनाया जाए कि वो हकीकत का रूप धार लें। सफ़ीर मुकर्रर किए जाने के बाद युसरा ने कहा कि मैं दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहती हूँ कि पनाह गुज़ीन भी इंसान और आम अफराद ही हैं। जी नाज़रीन, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, आपने ग्रीनलैंड और आइसलैंड का नाम तो सुना ही होगा। आइसलैंड जो यूरोप का हिस्सा है और ग्रीनलैंड जो बजाते खुद एक जजीरा नुमा मुल्क है। लेकिन नाज़रीन, जो बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि उन मुल्कों के नाम से आप धोखा मत खा जाइएगा, क्योंकि दिलचस्प तौर पर ग्रीनलैंड का 80% इलाका बर्फ़ से ढका हुआ है, जबकि आइसलैंड के 11% हिस्से पर बर्फ़ है। दो ममालिक को एक दूसरे के बरक्स नाम देने की एक ही वजह है कि यहाँ के पहले रिहायशियों ने ममालिक को उसी नज़र से देखा था। आइसलैंड को इसका ये नाम नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाले वाइकिंग राफना फ्लोकी वल्ग्रोसन ने दिया था और राफना ने आइसलैंड में लंगर अंदाज होने के बाद अपने ख़ानदान और जानवरों के साथ यहाँ आबाद होने की कोशिश की थी, लेकिन सख्त सर्दियों की वजह से ये कोशिश नाकाम हुई। वापस जाने से पहले वो एक पहाड़ पर चढ़ा तो उसे हर जगह बर्फ़ नजर आई। उस पर उसने उस जगह का नाम आइलैंड रख दिया। नॉर्वेजियन ज़बान में इसका मतलब आइसलैंड होता है। कुछ अरसे बाद लोग यहाँ आकर रहना शुरू हो गए। लोगों ने जमहूरी तर्ज हुक्मरानी को अपना लिया। इसी दौरान एरिक द रेड नामी वाइकिंग यानी बहरी डाकू ने 3 अफराद को कत्ल कर दिया। उस पर उसे आइसलैंड से निकाल दिया गया और आइसलैंड छोड़कर एरिक एक नए जजीरे पर पहुंचा, जिसे उसने ग्रीनलैंड का नाम दिया। ये नाम देने की एक वजह मजीद लोगों को यहाँ आबाद होने की तरगीब देना भी थी। अगरचे ग्रीनलैंड में दर्जा हरारत कम होता है, लेकिन माहिरीन का कहना यह है कि 800 से 1300 ईस्वी के बीच ग्रीनलैंड अब से ज़्यादा गर्म था और 14% के बाद 14वीं सदी के बाद दर्जा हरारत कम होना शुरू हुआ और इसने अपने इस इलाके को बर्फ़ का मुल्क बना दिया। जी मज़ीद खबरें शामिल करते हैं नाज़रीन। मिनिएचर यानी नन्हा मुन्ना आर्ट नहायत
खूबसूरत तो लगता है, लेकिन उसे बनाने के लिए निहायत मेहनत और महारत दरकार है। ऐसे ही चंद माहिर फनकारों ने अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में एक नन्हा मुन्ना सा मेगा सिटी तश्कील दिया है, जिसकी खास बात यह है कि यहाँ दुनिया भर में मौजूद तारीखी मकामात और यादगारें बनाई गई हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 49,000 स्क्वायर फीट पर फैले इस नन्हे लेकिन अजीम शहर में दुनिया के 50 ममालिक के यादगार और खूबसूरत मकामात मौजूद हैं। इस शहर का नाम मशहूर अफसानवी किरदार ग्लेयर्स के नाम पर रखा गया है, जो अपने सफर के दौरान इसी तरह की एक नन्ही मुन्नी सी दुनिया दरियाफ्त कर बैठता था। ग्लेयर्स गेट नामी इस शहर में मामूली सी बारीकियों का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ साहिल समंदर हैं, घर, गाड़ियाँ, इमारतें, पहाड़, जंगलात, रेलवे ट्रैक्स और इन सब के दरमियान चहल पहल और चहलकदमी करते लोग भी बनाए गए हैं। हत्ता कि सड़क पर बनाई जाने वाली जेब्रा क्रॉसिंग भी नुमाया है। इस प्रोजेक्ट की सरबराही एक इसराइली रिटायर्ड फौजी ने की है और इसके साथ 100 फनकारों ने इस पर काम किया है और नन्हे मुन्ने मेगा सिटी की तामीर पर $4 करोड़ खर्च हुए हैं। जी अगली खबर शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे ममालिक में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी या काम ना करना मामूल का हिस्सा है, मगर अब कम से कम क्रोम ब्राउजर्स पर आप बगैर इंटरनेट के भी ब्राउजिंग कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल ने अपने वेब ब्राउजर के लिए नए फीचर्स मुतारिफ कराए जो कि इंटरनेट से महरूम सार्फिन के लिए वेब ब्राउजिंग को मुमकिन बनाते हैं। कुछ देर तक लिंक को दबाकर रखने पर डाउनलोड लिंक का ऑप्शन सामने आएगा, जिससे वो पेज ऑफ लाइन देखने के लिए सेव हो जाएगा और इस तक रसाई किसी भी वक्त मुमकिन होगी, जैसे जब आप चाहें डिलीट भी कर सकें। इसी तरह आपको वेबसाइट ओपन करते वक्त मगर इंटरनेट काम नहीं करता तो एक डायनासोर बना आ जाता है। उसके नीचे आपको डाउनलोड पेज लेटर का ऑप्शन या बटन नजर आएगा, जो कि इस पेज को ऑनलाइन होते ही महफूज कर देगा। इस महफूज होने वाले वेब पेज तक जाना भी काफ़ी आसान है। आपको बस क्रोम पर एक नया टैब ओपन करके डाउनलोड्स को स्क्रॉल करना होगा। जी नाज़रीन, अब खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट पॉइंट से। पाकिस्तानी फिल्म यलगार का ट्रेलर सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है। फिल्म का डिजिटल पोस्टर भी मंजर आम पर आ गया। बड़े बजट की बड़ी फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा को नई पहचान देता फिल्म यलगार का ट्रेलर आया और छा गया। एक्शन से भरपूर ट्रेलर को सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल हो रही है। फिल्म यलगार दहशतगर्दों का खात्मा करते जाबाज सिपाहियों के गिर्द घूमती है, जिसकी नुमाया कास्ट में अदाकार शान, हुमायूं सईद, आयशा उमर, अयूब खोसा, अरमीना खान और बिलाल अशरफ शामिल हैं, जबकि फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हसन वकास राना है। फिल्म यलगार पाकिस्तानी सिनेमा घरों में ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह।